हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैं एल्केन एल्किन एल्काइन को एक वीडियो में डाला था। दूसरे वीडियो में मैं एल्काइल को डाला था ग्रुप को, और फिर अल्कोहल ग्रुप को डाला था। अब मैं इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे के रेडिकल्स को बताता हूँ। प्रारंभ एमिनो से करता हूँ, फिर क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, आई मीन हेलो ग्रुप का भी मैं नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का समय है जी। ये 10th के स्टूडेंट के लिए भी, 12th के, हर स्टूडेंट के लिए ये बहुत जरूरी होती है। तो देखिए, आज का मैं लिखता हूं ये एमिनो ग्रुप, ये NH2, ये आपका एमिनो ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप है। ये एमिनो का रेडिकल है NH2, इट फॉर्म्स एमीन, यह आपका एमीन बनाता है। इट फॉर्म्स एमीन, यह एमीन कंपाउंड बनाता है। अब देखिए, इसका जब हम जनरल फार्मूला लिखेंगे तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, ये आप देखिए एक बॉन्ड खाली है ना, एक बॉन्ड खाली है, तो इसका क्या जनरल फार्मूला हो जाएगा, CnH2n+1। आपने देखा होगा अल्कोहल में एक OH जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, NH2 जोड़ देंगे, यानी NH2। ये आपको एमीन का ये जनरल फार्मूला हो गया, CnH2n+1 और NH2। आपको पता है CnH2n+2 एल्केन का ग्रुप होता है। एक हाइड्रोजन हटा और एक NH2 जुड़ा, एक हाइड्रोजन हटा तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया, और एक जुटा तो NH2 जुट गया। तो आपको फिर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के बदले में आपको NH2 जुट गया। आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो, नहीं देखे हैं तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा है। अब ये आपको मैं बता दूं NH2 एमिनो ग्रुप होता क्या है। देखिए, ये आपका ये अमोनिया का होता है। अमोनिया में आपको पता है एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है जी। और अगर एक है, ये आपका NH3 हुआ अमोनिया, अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ऐसा हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, यही आपका एमीन है। आप बोलेंगे अगर 2 हाइड्रोजन हटा दें तो फिर 2 बॉन्ड खाली हो गया, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन बच गया। तीनों हाइड्रोजन को हटा दें तो सिर्फ N बच जाएगा, 3 बॉन्ड वैकेंट हो जाएगा। इसे हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं। इसे हम लोग सेकेंडरी एमीन कहते हैं, और इसे हम लोग टर्शियरी एमीन कहते हैं। इसे हम लोग टर्शियरी एमीन कहते हैं, टर्शियरी एमीन कहते हैं। है, आपको 11th 12th में ये सेकेंडरी एमीन टर्शियरी एमीन भी पढ़ना है, और यहाँ 10th में आपको प्राइमरी एमीन पढ़ना है। कोई फर्क नहीं होता, एक बॉन्ड अगर जुटा तो प्राइमरी एमीन हो गया, अगर 2 बॉन्ड जुड़ते हैं तो इनके तो सेकेंडरी एमीन हो गया, अगर तीनों हाइड्रोजन हटा है और तब ये जुड़ता है तो टर्शियरी एमीन होता है। देखिए, प्राइमरी एमीन को बताता हूं, उसी से आप उसको भी समझ लेंगे। अब ये जुड़ता कैसे है, कैसे इसका नामकरण होगा और कैसे क्या होगा, सभी बात को देखेंगे गौर से। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला को हिंदी में कहते हैं अणुसूत्र कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में सबकी हिंदी भी लिख दिया था, अंग्रेजी भी लिख दी थी मैंने। फिर उसके बाद से हम लिखेंगे आपका जेनरल नेम, जेनरल नेम लिखेंगे, इसकी हिंदी होती है सामान्य सूत्र। फिर हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं IUPAC, और ये बड़ा इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और फिर लिखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखिए कैसे इसे हम लिखते हैं। देखेंगे, ये मोलेकुलर फार्मूला इसका लिखना है। पहला, आपको मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है मिथाइल का ग्रुप, एक बॉन्ड खाली होता है। आपको पता है मीथेन CH4 होता है, हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। एक हाइड्रोजन हटता है तो एक बॉन्ड खाली हो गया, और ये क्या हो गया, CH3, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। अब यही जो हाइड्रोजन हटा है वहां पे NH2 जुड़ गया तो CH3NH2 हो गया। दूसरा इसी तरह हो जाएगा, C2H5NH2 हो जाएगा।
फिर तीसरा क्या हो जाएगा, ये आपका C3H7NH2 हो जाएगा। फिर चौथा क्या हो जाता है, फिर C4H9NH2 हो जाएगा। फिर इसी तरह 5 क्या हो जाएगा, C5H11NH2 हो जाएगा। देखिए जिन्हें ये मैं लिख रहा हूं, अगर दिक्कत हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और वो अल्काइल ग्रुप वाला। छठा ऐसा ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H13NH2 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर बता ही देता हूं, यह आपको कार्बन जितना है हाइड्रोजन दुगना से एक ज्यादा है। देखिए जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, कार्बन जितना है हाइड्रोजन दुगना से एक ज्यादा और फिर NH2। तो इसी बेसिस पे लिखा है यहाँ पे 4 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये इसी बेसिस पे ये लिखा जाता है। ऐसा ही हम लोग डेकेन तक 10 तक लिखते हैं, जिसका मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C10H21NH2। अब जनरल नेम इसका क्या होगा, बहुत आसान, CH3 मिथाइल है तो इसका नाम हो गया मिथाइल, और बनाता क्या है, NH2 एमीन बनाता है ना, तो इसका नाम हो गया मिथाइल एमीन। इसका नाम अब आपको मालूम है, दूसरा क्या है, इथाइल, इथाइल एमीन। तीसरा क्या हो जाएगा, ठीक ऐसा ही प्रोपाइल एमीन। फिर क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन। फिर ऐसा ही हो जाएगा पेंटाइल एमीन, हेक्साइल एमीन, हेप्टाइल एमीन, ऑक्टाइल एमीन, नोनाइल एमीन, डेकाइल एमीन। देखिए फिर बताऊं, मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन, पेंटाइल एमीन, हेक्साइल एमीन, हेप्टाइल एमीन, ऑक्टाइल एमीन, नोनाइल एमीन, डेकाइल एमीन। तो ये 10 हो जाएंगे। अब इसका IUPAC नाम देखिए, तो टू राइट IUPAC नेम, टू राइट IUPAC name, add amino, add amino, add amino just before alkane, just before alkane, add amino just before alkane। इसकी हिंदी हो गई, IUPAC नेम लिखने में, IUPAC नेम लिखने में, IUPAC नेम लिखने में एल्केन के पहले एमिनो जोड़ देंगे, एल्केन के पहले एमिनो जोड़ देंगे, एल्केन के पहले एमिनो जोड़ देंगे। देखिए कितनी आसानी से आप इस बात को समझ लेंगे। कोई बात नहीं, इसका नाम देना है। सबसे पहले एमिनो लिखेंगे, एमिनो, और उसके बाद देखिए ये एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन। हमने IUPAC नेम लिखने में लिखा कि एमिनो जोड़ देंगे किसके आगे, एल्केन के आगे। तो एल्केन क्या है, एक कार्बन वाला, मीथेन ना, तो इसका नाम हो गया एमिनो मीथेन, इसका नाम हो गया एमिनो मीथेन। आप ऐसा ही जानते। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एमिनो इथेन, एमिनो इथेन। फिर क्या हो जाएगा, एमिनो प्रोपेन। तीसरा प्रोपेन होता है, एमिनो प्रोपेन। फिर लिखेंगे एमिनो ब्यूटेन, एमिनो ब्यूटेन। ऐसा ही क्या हो जाएगा, एमिनो पेंटेन, एमिनो हेक्सेन, एमिनो हेप्टेन, एमिनो ऑक्टेन, एमिनो नोनेन, एमिनो डेकेन। कोई दिक्कत। अब देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला में, स्ट्रक्चरल फार्मूला में कुछ नहीं, जैसे आप एल्केन का लिखते हैं, ये कार्बन है, हर जगह हाइड्रोजन दे देंगे और एक जगह पे आप NH2 लिख दीजिए। अगर NH2 ऐसा लिखते हैं तो ठीक है, और बहुत सुंदर अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिए, नाइट्रोजन के साथ ऐसा 2 बॉन्ड कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो यह भी यहाँ दिखाई पड़ता है कि एक नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं जी। अब किसी का भी लिखना है, हर जगह ये लिखा जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह उसको लिख देना। मान लीजिए अगर एमिनो प्रोपेन हम लिखते हैं, कोई बात नहीं, ये कितने कार्बन है जी, 3 कार्बन है ना। आप 3 कार्बन जैसे प्रोपेन का लिखते हैं लिख लीजिए, और सब जगह तो हाइड्रोजन डालेंगे, सब जगह हाइड्रोजन डालेंगे, और फिर एक जगह सब जगह हाइड्रोजन
और एक जगह आप यहाँ NH2 जोड़ दीजिए। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिखेंगे जी, सब जगह पे हाइड्रोजन डालेंगे, एक जगह क्या लिख देंगे, NH2 लिख देंगे। तो पूरा जैसे एल्केन का मैंने लिखा वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देंगे, NH2 लिख देंगे। अब हम समझते हैं, आप 10 के 10 को लिख सकते हैं, आप लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, सुन लेंगे। और अब अगला रेडिकल, अब आपको अगला रेडिकल मैं बताने जा रहा हूं, वो आपका होता है जैसे क्लोरो। देखेंगे अभी कई रेडिकल्स बता लेता हूं। अब दूसरा जैसे आपके सामने हो, देखिए कितना आसान केमिस्ट्री होता है जी। ये आपका Cl, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरो ग्रुप। ये क्या हो गया, क्लोरो ग्रुप या क्लोरो रेडिकल कहते हैं। अब यह वो एमिनो था तो एमीन बनाया, ये क्लोरो है तो क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स क्लोराइड। यह क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। अब देखिए जनरल फार्मूला लिखेंगे, आप बोलेंगे देखो सर आपने OH था तो OH लिखा था यहाँ पे, अभी NH2 है NH2 लिख रहा है। अब ये आपका Cl है तो क्या करेंगे, यहाँ हटा के Cl लिख देंगे, वेरी सिंपल। अब ये Cl लिख दिया तो यहाँ पे इसका मोलेकुलर फार्मूला में कुछ नहीं, जहां जहां NH2 है NH2 को हटा दीजिए, और NH2 को हटा दिया और उसके जगह पे क्या लिख देना है, Cl लिख देना है। CH3Cl C2H5Cl, ये Cl यहाँ Cl लिख दीजिए, यहाँ Cl, कोई चेंजिंग नहीं। देखिए NH2 के जगह Cl आया है तो हमने यहाँ भी Cl कर दिया। अब इसका जब जनरल नेम लिखेंगे, वो एमीन बनाया था तो मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, ये क्लोराइड बनाता है तो सब एमीन को रिप्लेस कर दीजिए, और रिप्लेस करके क्या लिख देंगे इसको, मिथाइल, ये क्लोराइड बनाया तो मिथाइल क्लोराइड, फिर इथाइल क्लोराइड, फिर क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, फिर हम लिखेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसा ही पेंटाइल क्लोराइड, हेक्साइल क्लोराइड, हेप्टाइल क्लोराइड, ऑक्टाइल क्लोराइड, नोनाइल क्लोराइड, डेकाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत। IUPAC नेम लिखेंगे, क्या लिखा, टू राइट IUPAC नेम एड एमिनो, और ये एड एमिनो, वो एमिनो रेडिकल था तो एमिनो, यहाँ क्लोरो है तो क्या लिख देंगे, एड क्लोरो जस्ट बिफोर एल्केन, यानी IUPAC नेम लिखने में एल्केन के पहले क्लोरो जोड़ देंगे। देखिए वो एमिनो ग्रुप था तो एमिनो जोड़ा, ये क्लोरो ग्रुप है तो क्लोरो जोड़ेंगे। अब IUPAC इसका नाम क्या हो जाएगा, एमिनो के जगह हमको क्लोरो लिख देना है जी, एमिनो के जगह क्लोरो लिखेंगे, क्या हो गया, क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, फिर क्या हो गया, क्लोरोब्यूटेन, ठीक इसी तरह क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोऑक्टेन, क्लोरोनोनेन, क्लोरोडेकेन। कोई दिक्कत। एक बार फिर बता दूं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोऑक्टेन, क्लोरोनोनेन, क्लोरोडेकेन। ठीक है। अब स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना हो, वेरी इजी, जहां जहां NH2, देखिए OH था तो OH लिखा था जो प्रीवियस वीडियो में है, और यहाँ पे NH2 था NH2 लिखा, यहाँ Cl है, सब में Cl लिखते चले जाइए, आपका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिए दूसरा रेडिकल होता है ये Br, इसे हम लोग ब्रोमो ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, ब्रोमो। ये क्या होता है, ब्रोमो। देखिए कितनी आसान सी बात। एक्चुअली एक बात और बताता हूं, ये जो भी है Cl है, Br है, I है, ये सभी हैलो ग्रुप कहलाते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, हैलो ग्रुप होता है। अब हैलो ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। अब हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, हैलोजन आपको पता है पीरियडिक टेबल में जो 7A ग्रुप है उसे हम लोग ये हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ये जो हैलो ग्रुप का होता है एलिमेंट, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन से क्लोरो होता है, ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं, आयोडीन को क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। जिस तरह से क्लोरीन ने क्लोराइड बनाया,
ब्रोमीन ने ब्रोमाइड बनाया, उसी तरह आयोडीन आयोडाइड बनाएगा। वेरी सिंपल। तो अब देखिए, ये आपका ब्रोमीन है, ये ब्रोमो ग्रुप है। क्लोरीन से क्लोराइड, तो ब्रोमीन से क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, तो आयोडीन से हो जाएगा आयोडाइड। अब जनरल फार्मूला में क्या हो जाएगा? जहां Cl है वहां क्या लिख दीजिए? Br लिख दीजिए। मोलेकुलर फार्मूला लिखेंगे। अब मोलेकुलर फार्मूला में जहां जहां Cl है वहां वहां क्या लिख देंगे? वहां वहां हम Br लिख देंगे, CH3Br। देखिए कितना सिंपल केमिस्ट्री होता है जी। Br है, Br लिख दिए। अब ये जनरल नेम लिखेंगे। क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से क्या होता है? ब्रोमाइड। तो क्लोरीन से क्लोराइड था तो क्लोराइड लिख दिया था। जहां जहां क्लोराइड है वहां क्या लिख देते हैं हम लोग? ब्रोमाइड लिख देते हैं। अब ब्रोमाइड लिख देंगे, इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल ब्रोमाइड। फिर क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड। फिर क्या हो गया? प्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर क्या हो गया? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर क्या हो गया? पेंटाइल ब्रोमाइड, हेक्साइल ब्रोमाइड, हेप्टाइल ब्रोमाइड, ऑक्टाइल ब्रोमाइड, नोनाइल ब्रोमाइड, डेकाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे IUPAC नेम लिखने में क्लोरो, हमने क्लोरो जोड़ा था, ये कौन सा रेडिकल है? ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे? एड ब्रोमो जस्ट बिफोर एल्केन। यानी IUPAC नेम लिखने में एल्केन के पहले ब्रोमो जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बाबू? ब्रोमो जोड़ देंगे। देखिए ना, क्लोरीन था तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। अभी आयोडीन लिखूंगा, आयोडो लिखूंगा जी वहां पे। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? सभी क्लोरो को हटा दीजिए और सभी क्लोरो को हटा के क्या लिख देना है? ब्रोमो। तो इसका नाम हो गया ब्रोमोमीथेन, इसका नाम हो गया ब्रोमोइथेन, इसका नाम हो गया ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम हो गया ब्रोमोब्यूटेन, फिर ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेप्टेन, ब्रोमोऑक्टेन, ब्रोमोनोनेन, ब्रोमोडेकेन। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर फार्मूला बोलेंगे आप कि सर छोड़ो यार, अब क्या हमको पता है सर, जहां जहां Cl है वहां वहां आप Br लिखूंगा। मैं भी कहूंगा ठीक ही कर रहे हो, जहां जहां Cl है वहां Br लिख दीजिए, सबका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत? आइए अब अगला एक और रेडिकल देख लेता हूं। ये होता है आई। आई क्या होता है? ये आइडो ग्रुप होता है, आइडो ग्रुप है। क्लोरीन ने क्लोराइड बनाया, ब्रोमीन ने ब्रोमाइड बनाया, तो आयोडीन क्या बनाएगा? आयोडाइड बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा। जनरल फार्मूला लिखना होगा। आप समझ रहे होगे सर क्यों परेशान हो रहे हो? अब हम समझ रहे हैं। जहां Br है वहां पे क्या लिख दोगे? आई लिख दोगे। मैं कहूंगा बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, वही लिखूंगा, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता हूं। मोलेकुलर फार्मूला में भी आप कहोगे सर जहां जहां Br है वहां वहां आप आई लिखोगे, तो बिल्कुल ये क्या हो गया? आई 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 लिख दिया। जनरल नेम में मिथाइल, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से क्या हो जाएगा? आयोडाइड हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। ये हो गया मिथाइल आयोडाइड, ये हो गया इथाइल आयोडाइड, ये हो गया प्रोपाइल आयोडाइड, ये हो गया ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है साईं, पेंटाइल आयोडाइड, हेक्साइल आयोडाइड, हेप्टाइल आयोडाइड, ऑक्टाइल आयोडाइड, नोनाइल आयोडाइड, डेकाइल आयोडाइड। आप बोलोगे सर जहां पे ब्रोमो है वहां पे क्या लिखेंगे? देखिए क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो। तो ऐड आयोडो जस्ट बिफोर एल्केन, आई मीन IUPAC नेम लिखने में एल्केन के पहले आयोडो जोड़ देते हैं। तो ठीक देखो, अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ये ब्रोमो, जहां जहां ब्रोमो है वहां पे आयोडो जोड़ दीजिए, वो आपका IUPAC नेम हो जाएगा। आई मीन आयोडो मीथेन, आयोडोइथेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोब्यूटेन, आयोडोपेंटेन, आयोडोहेक्सेन, आयोडोहेप्टेन, आयोडोऑक्टेन, आयोडोनोनेन, आयोडोडेकेन। स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, कोई बात नहीं। आप कहोगे कि सर जहां जहां आपने Br लिखा है वहां पे आई लिख देता हूं।
बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ बी आर लिखा हूँ वहाँ आई लिख दे दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको एमिनो रेडिकल, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, एग्जाम का टाइम है, वो भी समझ जाएगा। और फिर बाकी जो रेस्ट बचे हुए रेडिकल्स हैं मैं सबको देख लूंगा। और अगर कहीं परेशानी हुई हो तो प्रीवियस वीडियो, मैंने 2 वीडियो डाले हैं जो बीच में भी बताया हूँ, आप उसे देख लीजिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई और ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपका, आप लिख के कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, हम निश्चित रूप से उसे सॉल्व कर देंगे। तो बस आज का क्लास यहीं खत्म करता हूं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।